नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। हकीमी हॉस्पिटल की लापरवाही से वैष्णवी की मौत, परिजन व जनप्रतिनिधि ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। सांसद विधायक के हस्तक्षेप की मांग, कलेक्टर से शिकायत, अस्पताल सील करने की अपील। हकीमी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई 22 वर्षीय वैष्णवी चौहान की मौत के मामले में लापरवाही के आरोपों ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के 8 दिन बाद भी डॉक्टर रेहाना मुफद्दल बोहरा और उनके निजी अस्पताल पर प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई न होने से आक्रोश व्याप्त है। मृतका के परिजनों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और नेपा नगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू से भेंट कर निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के मुताबिक वैष्णवी का पिछले 10 माह से हकीमी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। 11 नवंबर को सर्जरी के दौरान अचानक हालत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन से पूर्व सभी जांचें सामान्य थी, फिर भी डॉक्टर रेहाना बोहरा ने अत्यधिक एनेस्थीसिया देकर लगातार कई बड़े ऑपरेशन कर दिए। अस्पताल में न वेंटिलेटर था न जरूरी उपकरण। ये संसाधन मरीज की मौत के बाद मंगाए गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने गलती छुपाने की कोशिश की। जिला पंचायत सदस्य अनिल राठौड़, जैनाबाद सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र इंगले, उप सरपंच नंदू प्रजापति, भाजपा कार्यकर्ताओं और परिजनों ने कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात कर डॉक्टर रेहाना को निलंबित करने, हकीमी हॉस्पिटल को सील करने और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की। सांसद पाटिल व विधायक मंजू दादू ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए स्वास्थ्य विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही। परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जिला स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। यह मामला न केवल चौहान परिवार बल्कि पूरे बुरहानपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। बुरहानपुर से संवाददाता वसीम अहमद की रिपोर्ट। मेरी विधानसभा की बच्ची वैष्णवी, जिनका हकीमी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान उसका देहांत हो गया। तो जो देहांत में कुछ लापरवाही परिवारजनों को लगी कि कुछ लापरवाही हुई है, तो उसी लापरवाही के विषय में कलेक्टर साहब से चर्चा करने के लिए हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। और कलेक्टर साहब से बस हम यही चाह रहे हैं कि जो भी जांच हो निष्पक्ष हो और जिन्होंने ये लापरवाही की है उनको सजा मिले। क्या मांग है आपकी? जो एक 4 दिन पहले एक हमारी बहन बेटी जिसको इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई थी, उनके आरोप है कि इसका गंभीरता के साथ इलाज नहीं हुआ और उसमें कहीं न कहीं इलाज में लापरवाही बरती गई और उसी के कारण उसकी मौत हुई। उसको लेकर कलेक्टर साहब से चर्चा करी है कि इसकी गंभीरता से जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई। डॉक्टर रेहाना बोहरा एक सरकारी डॉक्टर है, तो जिस दिन महिला का उपचार किया गया उस दिन वो ड्यूटी पर थी, तो कोई डॉक्टर 2 जगह सेवाएं दे सकता है क्या सर? उस विषय में बात हुई कि जो शासकीय सेवाओं में है वो अपना क्लिनिक अलग से दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकता है। उसको भी सेवा पुस्तिकाओं में क्या नियम है उस नियमों को देखकर ही हम इनको कार्य करने दें। यदि उसमें एक शासकीय सेवा में कोई है और वह अपना स्वयं का क्लिनिक या दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उसको एक जांच दल माननीय कलेक्टर साहब ने बनाया है, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद में सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अतिक्रमण में दवाखाना है, इसको लेकर क्या कार्रवाई की है? जो भी है वो उसकी जांच, जैसा मैं कह रहा हूँ कि जो भी शिकायत है वो शिकायतों पर एडीएम साहब को इसको जांच करने के आदेश कलेक्टर साहब ने दिए हैं और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सारे तथ्य हम सामने रख पाएंगे। दादा, जीएमसी पाइपलाइन अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।